तू बढ़ता रहे यूं ही आगे, खुदा से यही मेरी लड़ाई है। तू बढ़ता रहे यूं ही आगे, खुदा से यही मेरी लड़ाई है। सफलता भरी मंजिल मिलेगी तुझे भी, गर अच्छी तेरी पढ़ाई है, गर अच्छी तेरी पढ़ाई है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। तो आज क्लास स्टार्ट हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, जिसका डिमांड आप लोग का भी है। तो आज पहला क्लास है यानी कि बेसिक क्लास होगा। तो बेसिक क्लास में बेसिक बात होगी। तो एक एक वर्ड को लेके हम चलेंगे। यदि आप इसको अच्छा समझते हैं तो आगे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और यह सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे कोई ऐसा कंपटीशन नहीं जिसमें कि नहीं पूछता, लगभग हर एक कंपटीशन में इससे क्वेश्चन रहता है। तो इस पे कमांड करना बहुत ही जरूरी है यदि आप प्रश्न को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। प्रिंसिपल को हम पी से सूचित करते हैं, जिसको हिंदी में मूलधन बोला जाता है ना। तो मूलधन है क्या, तो देखिए किसी को कर्ज के रूप में जितना रुपया दिया जाता है या लिया जाता है वह उसका मूलधन कहलाता है ना। और दूसरा क्या है, देखिए रेट यानी कि दर। तो जिस प्रतिशत की दर पर मूलधन को दिया जाता है या लिया जाता है वह उसका रेट कहलाता है, यानी कि दर कहलाता है, दर प्रतिशत। ठीक, और दर को हम देखिए अंग्रेजी के स्मॉल आर से सूचित करते हैं, रेट को, है ना, आर से सूचित करते हैं। दूसरा देखिए क्या है, अमाउंट को ए सूचित करते हैं। और ये क्या होता है इसके हिंदी, मिश्र धन, है ना। तो मिश्र धन क्या है, तो देखिए जब भी मूलधन लगाते हैं तो उस पर कोई ना कोई ब्याज आता है ना, कुछ ना कुछ ब्याज आता है। जब उस ब्याज को हम मूलधन में जोड़ देते हैं तो टोटल जो है वो मिश्र धन कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं मूलधन और ब्याज के योग को मिश्र धन कहा जाता है ना। और देखिए क्या है, टाइम, इसको हम टी से सूचित करते हैं, टाइम यानी कि समय। तो मूलधन को जितना समय के लिए दिया जाता है या लिया जाता है वह उसका समय कहलाता है ना। ऐसे भी आप ये सब से रूबरू हो चुके होंगे, पहले भी पढ़े होंगे, है ना। ये बेसिक क्लास इसलिए इस पे फोकस कर दे एक बार। यदि आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अन्यथा जरूरी नहीं है। चलिए एक चीज माइंड कीजिए कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल समान होता है, यानी ये प्रत्येक साल जो है इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वह बराबर रहता है। पहला साल जितना ब्याज मिलेगा दूसरे साल भी उतना ही ब्याज मिलेगा, तीसरे ब्याज भी उतना ही मिलेगा, चौथे साल भी उतना ही मिलेगा। यानी प्रत्येक साल बराबर ब्याज मिलता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, उसमें अलग अलग वर्षों में अलग अलग ब्याज मिलता है। और वह इसलिए होता है क्योंकि हर एक अगले वर्ष के लिए जो ब्याज मिलता है वह मूलधन और ब्याज दोनों के योग पे मिलता है, जबकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल समान होता है। तो एक चीज़ और ध्यान में रखिए, देखिए एसआई बराबर आर इंटू टी। एसआई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी, प्रतिशत ब्याज के लिए होता है, प्रतिशत ब्याज के लिए आर इंटू टी। देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान चलिए यदि पी दे दिया 5,000 रुपया और दर दे दिया 10%, समय दे दिया 2 वर्ष। तब यदि हमसे एसआई पूछ ले, एसआई बराबर व्हाट, तो देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं। तो एसआई बराबर आपने देखा क्या होता है, आर इंटू टी। आर इंटू टी कितना हो जाएगा, 10 दूना 20%। तो हम जो यहाँ से एसआई निकालेंगे, एसआई, तो ये 5,000 यानी मूलधन कितना, 5,000 पे 10 दूना 20%। तो देखिए प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, तो 50 गुना 20 कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। यही हो गया इसका एसआई, सिंपल इंटरेस्ट।
है ना, इस तरह से। और देखिए इसी में यदि इस तरह से अगर दे दे कि मान चलिए दर दे दिया 10 पैसा, पी है 5,000, समय दे दिया 4 वर्ष, इसमें यदि अमाउंट पूछ लेगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए आप इसको विभिन्न तरह से ही बना सकते हैं। तो देखिए हम पहला रूप में देखते हैं, फर्स्ट मेथड, पहला विधि से इसको कैसे बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि मिश्रधन हमें पता करने के लिए ब्याज चाहिए, है ना, तब ना मूलधन में जोड़ देंगे, क्योंकि मिश्रधन होता है मूलधन और ब्याज का योग। तो हम पहले एसआई निकाल लेते हैं ना, एसआई बराबर, तो एसआई बराबर देखिए कितना है प्रिंसिपल 5,000, 5,000 का 10 चौक 40% निकाल देंगे, तो 40% निकाल दिए। देखिए 1% से ये 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 50 गुना 40, 2,000 रुपया। ये 2,000 जो है ये क्या आया, एसआई आया। हमें क्या है निकालना, अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन प्लस ब्याज का योग कर देंगे, यानी 5,000 और प्लस 2,000, कितना हो जाएगा ये 7,000 रुपया टोटल। तो इस तरह से हमने मिश्रधन पता कर लिया। दूसरा विधि से देखिए हम इसको कैसे बना देंगे। सेकेंड मेथड देखिए इसको किस तरह से बना सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या दिया है, प्रतिशत ब्याज कितना हो रहा है 10 चौक 40%, तो 40% बराबर कितना होता है 2/5, है ना, 40% का वैल्यू 2/5। तो यहाँ से हम पहले एसआई पता कर लेते हैं। तो एसआई देखिए कितना 5,000 रुपया है, 5,000 के निकाल दीजिए आप 2/5, तो 5 से कट जाएगा तो कितना 5 दहे 50 है, 2 जीरो आ जाएगा, यानी 1,000 बार में कट जाएगा। तो 1,000 दूना 2,000, यहाँ से भी देखिए एसआई कितना आया 2,000। अमाउंट है निकालना, तो अमाउंट में जोड़ दीजिए प्रिंसिपल और ये एसआई को, यानी मूलधन और ब्याज को, तो 5 दो कितना हो जाएगा 7,000, तो 7,000 रुपया ये भी हो गया। आप देखिए इसको तीसरे मेथड से आप कैसे बना सकते हैं, है ना। देखिए थर्ड मेथड, तीसरा मेथड से आप देखिए डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं, है ना। अमाउंट है ना निकालना, तो अमाउंट बराबर डायरेक्ट निकालिए। देखिए कितना हो रहा प्रतिशत ब्याज 10 चौक 40%, मूलधन अपने आप में 100% रहता है ना, और इस पे ब्याज मिल रहा है कितना 40%, तो डायरेक्ट 5,000 का निकाल दीजिए 140%। देखिए ये प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, और 14 पंच 70, और 70 पर 2 जीरो आ जाएगा, देखिए 7,000 रुपया हो गया आंसर। तो देखिए कितना आसान से बनना है। आपको ये कॉन्सेप्ट यदि पता है तो आप सवाल को सेकंडों में बना सकते हैं, है ना। चलिए देखिए क्या है, प्रतिशत ब्याज में दर से भाग देने पर समय और समय से भाग देने पर दर का पता चलता है। देखिए एग्जांपल से कि मान चलिए यदि हमें R इंटू टी पता है, ठीक, R इंटू टी, तब यदि हमें इसमें R पता करना हो तो R पता करने के लिए हमें T से भाग देंगे, है ना। देखिए तब T से भाग देंगे, T कट जाए तो क्या बच जाएगा R बच जाएगा। ये प्रतिशत ब्याज में ऐसे आएगा। और यदि प्रतिशत ब्याज इस तरह से अगर है कि R इंटू टी दिया है और हमें यहाँ पे T पता करना हो, यानी समय पता करना हो, तो क्या करेंगे, इसमें R से भाग दे देंगे, है ना, तब ना R और R कट जाएगा, क्या बचेगा T बचेगा। वही यहाँ पे कहता है कि प्रतिशत ब्याज में दर से भाग देने पर समय और समय से भाग देने पे दर का पता चलता है। इसको एग्जाम्पल से समझिए कि मान चलिए R दे दिया है 15% और T दे दिया है 5 वर्ष, ठीक। तो यहाँ से देखिए एसआई कितना हो जाएगा, एसआई R इंटू टी, तो 15 75% हो जाएगा। अब क्या करेगा इसमें से कि एक ठो गायब रहेगा, ये प्रतिशत ब्याज हमें पता रहेगा, तब हमें यदि R और T पता करना, मान चलिए यदि हमें पता नहीं है, T पता नहीं है, R और T हमें पता करना है, तो देखिए प्रतिशत ब्याज कितना दिया 75%, तो T बराबर हो जाएगा यहाँ से 75%, ये तो प्रतिशत ब्याज है। समय पता करने के लिए इसमें दर से भाग देना पड़ेगा, है ना, तो दर कितना 15,
तो देखिए 15 से भाग दे दीजिए, तो 15 पचे 75, क्या हो जाएगा 5 वर्ष आ जाएगा, है ना 5 वर्ष, देखिए है ना 5 वर्ष मिल रहा है ना। और यदि हमें मान चलिए दर पता करना हो तो r बराबर दर प्रतिशत जो दिया हुआ रहेगा यानी 75% है, तो इसमें हम समय से भाग दे देंगे। समय कितना है देखिए 5 वर्ष, तो 5 से भाग दे दीजिए, तो 15 पचे 75 यानी 15% आ जाएगा। देखिए फिर वही मिल गया ना 15%। तो इस तरह से हमें यदि समय पता करना हो तो दर से भाग दे देंगे, और दर से अगर पता करना हो तो समय से भाग दे देंगे, प्रतिशत ब्याज में सिर्फ, ठीक ना। और देखते हैं एक डाटा सारणी को। चलिए इस डाटा सारणी को देखते हैं, है ना। डाटा सारणी क्या है, धन हो गया प्रतिशत ब्याज। देखिए ये डाटा सारणी देख के आप घबराइए मत, इसको याद करना नहीं है ना, इसको याद करना नहीं है, सिर्फ एक बार आप देख लीजिए, दिमाग में फिट हो जाएगा अभी तुरंत, 100% गारंटी। देखिए क्या है, कहता है धन हो गया और प्रतिशत ब्याज 2 गुना तो ब्याज 100%, 3 गुना तो 200%, 4 गुना तो 300%। क्या देख रहे हैं, जितना गुना पूछ रहा है उससे 1 कम और 100 से गुना कर दीजिए। देखिए 2 गुना कहता है ना, तो 2 से 1 कम कितना 1 होगा, और 100 से गुना कर दीजिए 100%, कितना हो जाएगा ये 100% हो जाएगा, है ना 100% हो जाएगा। अब देखिए पूछता है 3 गुना, तो प्रतिशत ब्याज क्या कितना हो जाएगा 3 गुना, जितना गुना उससे 1 कम, तो 3 गुना से 1 कम कितना 2, 2 में 100% से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 200%। ये करना भी आपको नहीं है ना। देखिए कैसे, यहाँ चर गुना कहता है, चर गुना 4 से 1 कम कितना होगा 3, और 100 से गुना करेंगे तो 300%। तो देखिए 4 गुना है तो कितना हो जाएगा 300%, 5 गुना तो 5 से 1 कम 4, देखिए 400%। यानी जितना गुना पूछेगा उससे 1 कम करके 100 से गुना कर देंगे, वो उतना प्रतिशत हो जाएगा। अब देखिए ये भिन्न के रूप में रहेगा तब कैसे करेंगे, तो भिन्न भी देखिए आसान है, ये पूर्णांक के रूप में है ना, इससे 1 घटा दीजिए, 2 पूर्णांक 2 है, 2 से 1 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 1, तो 1 तो आएगा ही, 1/2 बचा, 1/2 का मतलब कितना 50%। 1/2 को यदि हम भिन्न के रूप में लिखें, देखिए 1/2 है ना, तो 100 से गुना करते हैं ना, तो देखिए कितना हो जाएगा 50 बार में कट जाएगा, 100 से गुना किए है ना, तो 50% हो जाता है, यानी 1/2 का मतलब 50%। तो देखिए 2 में से 1 घटा 1 आई 50%, तो 150% हो गया। यहाँ कितना है 1/2 है, यानी 1.5 गुना है, तो 1.5 में से 1 कम, अब बच जाएगा 1/2, तो 1/2 का मान 50%। उसके बाद देखिए 3/2/5 है, तो 3 से 1 कम कीजिए, देखिए 2 आया ना, और उसके बाद 2/5 का मान होता है 40%, तो 240%। तो क्या देखिए इसको याद करना है नहीं करना है ना। यदि कन्फ्यूजन है तो एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे कर दीजिए और फिर इसको देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा, है ना। इसको याद करना नहीं है, सीधा दिमाग में बैठा लीजिए, जितना गुना पूछेगा उससे 1 कम कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे, वो उतना प्रतिशत हो जाएगा। इस प्रकार का सवाल आता है ये सब। यदि डाटा आप फास्ट अगर बनाना चाहते हैं तो ये डाटा को थोड़ा ध्यान में रखिए, है ना। इस पर आधारित सवाल बनता है ना। कहेगा कि 5% 10% दे देगा दर, कि 5% या 10% की दर पे कोई धन कितना समय में 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो हाँ, आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रखिए और डायरेक्ट निकालिए फटाफट, है ना। चलिए ये 2 प्रश्न को देखते हैं। यह भी जो आपने डाटा सारणी देखे हैं उसी पर डिपेंड है प्रश्न। देखिए कैसे चुटकियों में बन जाता है। क्या कहता है, कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें, है ना। देखिए क्या दिया यहाँ पे, ध्यान दीजिए, 2 गुना कहता है, तो बताए थे जितना गुना करेगा उससे कम और 100 से गुना कर देंगे। तो हमें प्रतिशत ब्याज पता चल गया है ना, कितना है 2 गुना तो 100% होगा, है ना। प्रतिशत ब्याज कितना होगा 100%, तो ये हो गया 100%। हमें पूछा है क्या आर, यानी कि दर पूछा है, तो हम बताए थे जब हमें प्रतिशत ब्याज पता हो तो दर निकालने के लिए समय से भाग दे देंगे और समय निकालने के लिए प्रतिशत ब्याज में दर से भाग दे देंगे।
तो हमें दर पता करना, तो इसमें कैसे भाग दे देंगे, समय से। देखिए कितना 10 वर्ष, तो 10 से भाग दे दीजिए, 10 दहें 100, कितना हो जाएगा 10%। हो गया आंसर। हाँ, इतना ही आसान है सवाल, है ना। और देखिए यहाँ क्या दिया 2 नंबर में, 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में कोई धन 1.5 गुना हो जाएगा। यहाँ समय पूछ दिया है ना, तो बस यहाँ कितना, देखिए इस पे ध्यान देना, कितना कहता है 1.5 गुना। 1.5 गुना से 1 कम कर देंगे, यानी ये 50% हो जाएगा। तो 50%, हमें क्या पूछा, समय यानी टी। तो समय निकालने के लिए किसे भाग दे देंगे, दर से। दर कितना है 5%, भाग दे दीजिए, 5 दहें 50, यानी 10 वर्ष। देखिए इतना इजी है। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।